स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अगर शुरू नहीं किया है तो तैयारी शुरू कर दें। अब की बार सिलेक्शन बार, अब की बार अगर आप एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट पे जॉब लेना चाहते हैं तो आखिरी समझ के इस एग्जाम की तैयारी शुरू करना। दोस्तों ये समझ लेना कि इस बार मेरा आखिरी एग्जाम है, इसमें 60+ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम का, उससे पहले आज के सेशन में क्या सब रहने वाले हैं। आइए दोस्तों, आज के सेशन में नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं, अप्रोक्सीमेशन के 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3, अर्थमेटिक 4 क्वेश्चन। आपको इस 6 क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट में सॉल्व करना है। क्या पॉसिबल है दोस्तों? 1.5 मिनट, 1 मिनट 30 सेकेंड में सॉल्व करना क्या पॉसिबल है दोस्तों? चलिए 2 मिनट दे देते हैं दोस्तों, 2.5 मिनट में इसको सॉल्व करना है। कोई इधर उधर की बातों में आपके समय को बर्बाद नहीं करते हैं। आप सभी के सामने नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और मॉडरेट लेवल तक लेकर के चलेंगे। दोस्तों घबराइएगा नहीं, आज इसका दूसरा दिन है तो दूसरा दिन भी उसी लेवल के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो बच्चे आसानी से कर सकें, और एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम समय में सॉल्व करना है दोस्तों। कम समय बहुत आसान होता है करना, बस समझना होगा। नहीं हुआ दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए, जब भी इस तरीके के नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाए कि नंबर पास का हो तो हमेशा समझिए कि डिफरेंस लेकर के करना है। अगर नंबर बड़ा होगा तो मल्टीप्लाई होगा, एकदम इजी तरीका है। क्या करिए, इसको कॉमन लीजिए। कॉमन लेने पे क्या पता चलता है? यहाँ 5 का गैप है, यहाँ पे तो 7, यहाँ पे 8, यही तो हो रहा है दोस्तों। 8 हो रहा है? नहीं हो रहा, 8 नहीं हो रहा, यहाँ पे 9 हो रहा है। 5 7 9 हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों 9 11 हो रहा है। कितना? 11 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 7 9 11 है तो यहाँ पे 13 होगा। 5 3 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 48। क्या समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है पहला क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लेकिन कम समय दीजिएगा। बहुत आसान है निकालना, बस आप कोशिश तो करिए। बहुत आसान है निकालना, बस कोशिश तो करिए। सपने बड़े देखे हैं, अगर बहुत आसान है निकालना, पहले कोशिश तो करिए। सपने बड़े देखे हैं अगर, हुआ क्या दोस्तों? इतना समय नहीं लेना है। हमेशा याद रखिए कि नंबर सीरीज या स्पीड मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, कम समय में सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों बहुत आसान है। क्या करा दोस्तों? यहाँ से 5 से 10 हो रहा है, मतलब इसका डबल हो रहा है, इंटू 2 है। यहाँ पे इंटू 2 है, यहाँ भी इंटू 2 है, यहाँ भी इंटू 2 है, और यहाँ भी इंटू 2 है। तो मतलब यहाँ कितना आएगा? 160 आएगा। क्या समझ में आया दोस्तों दूसरा क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों कम समय, एकदम कम समय में करना है। यही मौका है इस बार एसबीआई में ऑफिसर बाबू बनने का। यही मौका है इस बार एसबीआई में ऑफिसर बाबू बनने का। इस मौके को गंवाना मत, इस मौके को गंवाना मत। चलिए दोस्तों नहीं होगा, घबराइएगा नहीं मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला है। इतना मजा इससे पहले, आज के सेशन से पहले कभी नहीं आया होगा। चलिए दोस्तों नहीं लेना, नहीं हो दोस्तों। आइए क्या हो रहा है दोस्तों? 7 से 14 हो रहा है, 23 हो रहा है, 34 हो रहा है, 47 हो रहा है। तो क्या करिएगा, ये इसका कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। इसमें से इसको घटाएंगे, 13 में से 4 9 हो रहा है। 7 9 14 और 9 23 होता है। जी हाँ दोस्तों, 1 और 1 11 हो रहा है। 7 9 11, तो यहाँ 13 हो जाएगा और यहाँ 15 हो जाएगा। 15 इसमें जोड़िएगा, 5 6 हो जाएगा, 62। क्या समझ में आया दोस्तों तीसरा क्वेश्चन?
नंबर सीरीज के सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए चौथा अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों अच्छे सॉल्व करिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हुआ क्या, यह अप्रोक्सीमेशन में इतना समय नहीं लेना मेरे भाई। अप्रोक्स के क्वेश्चन में कोई समय लेता है क्या? ये तो सिंप्लीफिकेशन का भाई है ना। चलिए दोस्तों 399 हमेशा याद रखिए, अप्रोक्सीमेशन का एक मतलब होता है कि 3.9 है तो इसका अनुमानित मतलब इसको आप 4 मान ले, समझ रहे हैं? आइए दोस्तों 399 है तो ये 399 हो जाएगा, 6 है तो ये 601 ही रहेगा, ये 199 है तो ये 200 हो जाएगा, 200 इसमें से घटा दीजिएगा तो 401 बचेगा, 401 में 399 जोड़ दीजिएगा तो 0078 हो जाएगा, 800x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों चौथा क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम नहीं। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं क्या कर पाते हैं आप पांचवा क्वेश्चन को। हर कहानी लिखी जाएगी, हर उस मोड़ पे आपको हर कहानी लिखी जाएगी जिस मोड़ पे आपके साथ धोखा हुआ है, जिस मोड़ पे आपको सभी छोड़ करके चले गए हैं, सभी आपको ये एहसास करा दिया हो दोस्तों कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तब हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम जो कर सकते हो या आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है, ये आपको ही बताना है। चलिए दोस्तों नहीं हुआ दोस्तों, आइए इतना समय नहीं लेना। पांचवा क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातें हैं। 124 है, 125 मानना है, डिवाइड करना है, 24 है, 25 डबल रूट में ये 5 हो जाएगा, 5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 25, 25 5 125 होता है, 25 हो जाएगा। 7.4 को सॉरी क्या है ये, हाँ 7.4 माइनस है, सॉरी दोस्तों, तो इस 7 इसमें कर देंगे तो ये भी 32 आ जाएगा। अब 32 प्लस का कट गया तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, इससे लाइएगा तो x बराबर 9 हो जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? दूसरा पांचवा क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं। छठा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों छठा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चे, और 7वां क्वेश्चन अर्थमेटिक को शुरू करते हैं दोस्तों। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सभी वही जाते हैं, बस आपके अंदर जो एबिलिटी है इस एबिलिटी को बाहर निकालिए कि नहीं हम कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो इसे कोई रोक नहीं सकता है, समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों, आइए ध्यान, इतना समय लेंगे आप लोग, क्या करो दोस्तों ध्यान से। 15.98 है मतलब 16 हो जाएगा, ये 13 में रहेगा। 160 और 48 208 हो जाएगा दोस्तों। 14.98 है 15 हो जाएगा, गुना करिएगा ये 12 हो जाएगा। 15 और 12 180 हो जाएगा तो 388 आ जाएगा। 13.98 मतलब 14 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 140। 140 इसमें से घटा दीजिएगा तो 4 2 48x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों छठा क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 7वां क्वेश्चन अर्थमेटिक का है, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करें। कम समय में सॉल्व करना, देखते आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हो जाएगा, हर कहानी लिखा जाएगा। जिन्होंने आपको ये कहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उस बातों को याद करके अब की बार तैयारी कर लेना, तभी तो कहानी लिख पाएंगे आप। चलिए दोस्तों नहीं हुआ दोस्तों, नहीं हुआ, आइए दोस्तों आइए।
बहुत इजी है, इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। क्या करो दोस्तों, एक स्कूल है जिसमें 600 स्टूडेंट है, मतलब 600 छात्र है, 30% जो है छुट्टी पर चला जाता है, बाद में 20% नए छात्र जुड़ जाते हैं, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। बाद में 600 छात्र था जिसमें 30% निकल गया, मतलब दोस्तों 30% निकल गया तो 180 निकल गया, 420 बचा। समझ में आया? इस 420 में 20% छात्र आकर के जुट गया, 0 0 कटेंगे, ऐसे बनाइएगा नहीं दोस्तों। 42 का डबल 84, 84 इसमें जोड़ दीजिए, 0 508 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? कितना इजी था, नहीं समझ में आया? आइए क्या करा दोस्तों कि अगर आपके यहाँ 600 है स्टूडेंट, 30% निकल गया तो 180 बचा, 180 निकल गया तो 420 बचा। ये जो 420 में 20% छात्र आकर के मिल गया, पहले 600 था, 30 चला गया, मतलब 180 निकल गया तो 420 बचा। इस 420 में 20% छात्र आकर के नया मिल गया, मतलब 84 छात्र, तो 420 में 84 को जोड़ देंगे, 4 0 504 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया आज का सेशन? आज इतना ही रहने देते हैं, तीसरा क्लास भरपूर लेकर के आएंगे, और हर वो बात याद करिए जिस बातों ने आपको ये कहा था, या हर उन लोगों को याद कर लीजिएगा। अगर सिलेक्शन लेना है इस वर्ष 2026 में, अगर सिलेक्शन लेना है तो हर उन लोगों को याद कर लीजिएगा जिन्होंने आपको ये कहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हर उस बात की कहानी लिखी जाएगी जिन्होंने आपसे ये कहा, जिन्होंने आपका साथ इसलिए छोड़ दिया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। इन बातों को याद करके इस वर्ष आखिरी बार सिलेक्शन पार दोस्तों, आखिरी बार सिलेक्शन पार। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।